प्रणाम। हम लोग आज कल कार्डियो से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उस पर काम कर रहे हैं और उससे संबंधित वीडियो हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं। पिछले दिन आपको मैंने बताया था कि किस तरह से हमारा नाड़ी संस्थान जो पूरे शरीर में व्याप्त है वो किस तरह से काम करता है, क्या उसका मैकेनिज्म है और उसको हम अपने यौगिक तरीकों से अगर हम श्वास की गतिविधि को संचालित करें तो उसका बहुत ही अप्रत्याशित लाभ हमको मिलता है। संसार का जो हर जीवित प्राणी है वो ये काम नियमित रूप से करता है, प्राकृतिक तरीके से श्वास लेना और श्वास छोड़ना। लेकिन हम मनुष्य के पास ये शक्ति है, ये क्षमता है, ये कला मालूम है कि वो उसको किस तरह से अगर यौगिक दृष्टि से उसमें परिवर्तन कर दे तो उसका बहुत ही वैज्ञानिक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो जैसा कि हम लोग चर्चा इस विषय पे कर रहे हैं कि समय जो है, वातावरण जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है और खास करके कोविड पीरियड के बाद हम देख रहे हैं कि समाज में कार्डियो से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है और इससे युवा वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब उसको हम दृष्टि में रख करके ये वीडियो हम आपके बीच में निरंतर ला रहे हैं। इस मौसम में वैसे भी जो हृदय से संबंधित तकलीफें हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हम क्या करें, किस तरह से अपनी दिनचर्या को हम मैनेज करें कि इसके दुष्प्रभाव से हम अपने को रोक सकें या उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर कम से कम पड़ सके। कुछ खान पान के बारे में भी पिछले कई वीडियो में मैंने चर्चा किया है। आज मैं इस विषय पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कल मैंने एक श्वास की क्रिया जिसको कि हम योग में प्राणायाम कहते हैं उसका हमने वर्णन किया था। वो हमने बताया था कि आप किस तरह से करिए और निश्चित है, बिल्कुल कटु सत्य है कि वो चीज अगर आप करते हैं तो उसका बहुत तत्काल प्रभाव आपके पूरे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। अब दूसरी बात मैंने उसमें कही थी कि किस तरह से आप अपने नाड़ी संस्थान को संचालित कर सकते हैं, ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमने बिल्कुल बेसिक स्टेज की बात कल के पिछले वीडियो में मैंने किया था। उसके आगे का हम वीडियो तो अभी आज नहीं आपको बना के दे सकते क्योंकि आपके लिए वो उपयोगी नहीं है। जब तक कि उसका अभ्यास आप 1 सप्ताह से लेके 12 दिन तक उसका अभ्यास करेंगे, उसके बाद ही हम उसके अगले चरण में जा सकते हैं। और खास करके इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि जो कार्डियो से रिलेटेड है, आज मैं इस बात पे आपको चर्चा करने वाला हूं कि देखिए, अगर आप बहुत हाइपरटेंशन में हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई साइड में है, रहता है, आप दवा ले रहे हैं उसके बाद भी रहता है या दवा लेते हैं तो चलो आपके कंट्रोल में रहता है, रेंज में रहता है, लेकिन जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत सरल है और आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपका, जैसा कि मैंने बताया है कि जो लेफ्ट नोस्ट्रल है, जो बाईं नासिका है, ये आपके ईड़ा नाड़ी का इससे संबंध है और जो दाहिनी नासिका है
इसे हम पिंगला नाड़ी से संबंधित मानते हैं। अब आपको कोशिश ये करनी है कि आपका लेफ्ट नोस्ट्रल, जो बाईं नासिका है, जो इड़ा नाड़ी है, वो अधिक से अधिक संचालित हो। जितना अधिक वो चलेगी, जितना अधिक उसमें फ्लो सांस का अच्छा रहेगा, उतना ही आपको बहुत मेंटल पीस फील होगा। पूरा अंतर जगत जो है आपका शांत महसूस होगा। आपकी श्वास भी बहुत शांत होगी, हार्ट बीट बहुत शांत होगी। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है। ये कोई मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये वैज्ञानिक तथ्य है। ऋषियों ने इसको प्रूव किया है ऑलरेडी। अब जरूरत इस बात की है कि हम कैसे अधिक से अधिक लेफ्ट को चलाएं। ये भी महत्वपूर्ण है कि केवल लेफ्ट भी नहीं चलनी चाहिए, राइट भी चलनी चाहिए। वो नहीं चलती है, वो भी ठीक नहीं है। तो ये स्वाभाविक रूप में तो ये 45 मिनट 1 घंटे में ये बदलती है। लेफ्ट से राइट में फ्लो अच्छा होगा, फिर राइट से लेफ्ट में होगा। वो प्राकृतिक रूप से वो बदलता है और बदलता रहना चाहिए। नहीं बदलता वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है उसकी कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अधिक से अधिक हम अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को संचालित रखें, ताकि हमारा जो हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। इसके लिए आप बड़ा सरल उपाय है कि आप भोजन के बाद या वैसे भी जब आपको लगे कि बहुत इस समय आपका तनाव बढ़ा हुआ है, चिंता, अवसाद में आप जा रहे हैं, बिल्कुल कोई ऐसी अचानक से प्रॉब्लम आ गई है या नहीं भी है, हम कुछ सोच सोच करके प्रॉब्लम अपने मस्तिष्क में क्रिएट कर लिए हैं और उसके कारण हमारा बीपी भी आई है, सिर में भारीपन है, बहुत तनाव है, बहुत स्ट्रेस ऐसा है कि मानो नींद भी नहीं आ रही है, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेचैनी है मन में। तो आप अगर घर पे हैं तो आराम से आप बेड पे लेट जाएं। लेटने का तरीका ये है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबली लेटें। कोई शरीर में खींचतान कुछ नहीं करनी है। बस आपको अपने दाहिने करवट, राइट साइड आपको लेट जाना है, बिल्कुल आराम से। पेट को दबा के भी नहीं लेटना है, लेकिन आराम से लेफ्ट साइड को हो करके आपको लेटना है। और अपना जो सिर का हिस्सा है वो थोड़ा पिलो के ऊपर हो। पिलो के ऊपर इस तरह से हो कि आपका नेक भी आपका पिलो के ऊपर हो, यानी थोड़ा सा सिर का हिस्सा ऊपर हो और राइट साइड को आप लेटे हों। राइट साइड को लेट करके आप आंखें बंद कर लेंगे और जो भी उस समय श्वास चल रही है, जैसी भी चल रही है, कोई घबराने की बात नहीं। आप उस श्वास का अनुभव करिए। आप देखेंगे कि 2 से 5 मिनट के भीतर आपकी श्वास का फ्लो लेफ्ट में चलने लगेगा, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना किसी खींचतान के। कुछ नहीं करना है, बस आप राइट साइड को लेट जाइए और अपनी श्वास को देखिए धीरे। इवन यहाँ तक कि अगर आपको जुकाम भी है, नोस्ट्रल बंद भी है, लोग कहते हैं ना कि जुकाम है, सांस नाक से नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में भी आप राइट साइड को लेटेंगे तो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रल खुल जाएगी, उसमें फ्लो अच्छा हो जाएगा और खूब आराम से आपको, हो सकता है नींद आ जाए। नींद आ जाए तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर में जब आप उठेंगे तो आप बहुत हल्का, बहुत लाइट फील करेंगे। एकदम तनाव आपका एकदम से कम हो जाएगा, बिल्कुल चित्त जो है काम और कूल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये तो बड़ा सरल उपाय है। इसको आप कभी भी, जब भी आपका मन ऐसे हो, बहुत बेचैनी लगे, बहुत
अच्छा, दूसरी चीज है कि मान लीजिए हर वक्त आप घर पे नहीं रहेंगे, ये भी है, और ऑफिस में आपको लेटने की सुविधा नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? ऐसी कंडीशन में सबसे सरल उपाय है, आप कहीं अगर अपने केबिन में हैं, अपने चेयर पे हैं, वहां अगर हो सके, अदरवाइज वहां से थोड़ा हट के जहां कोई ऐसी जगह हो जहां की बहुत चहल पहल ना हो, ऑफिस में ही किसी ऐसे कमरे में आप चले जाएं जहां और कोई ना हो, तो वहां आप चेयर पे बैठ जाएं। थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल आंख बंद कर लें आराम से, और आंख बंद करके आप कुछ मत करिए। केवल आपके चित्त में जो भी चीज आ रही है, जो भी थॉट आ रहा है, कोई भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कुछ भी हो, आप केवल उसको देखिए। अच्छा, एक चीज आई, आपने देख लिया, फिर वो अपने आप आगे बढ़ जाएगी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे आते रहेंगे थॉट। आप उनको देखते रहिए, केवल देखना है आपको। उस थॉट से अपने को जोड़ना नहीं है, कनेक्ट नहीं करना है। जैसे हम रील देखते हैं, जैसे हम पिक्चर देखते हैं, रील चलती जा रही है, चलती जा रही है, हम कहीं एक पे अटकते नहीं हैं। एक आया गया, दूसरा आया गया, इस तरह से आप थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर के आप उसको देखिए। 2 से 5 मिनट में आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, वो थॉटलेस होने लगेगा। 10 मिनट आप बैठ जाएंगे तो हो सकता है आपको नींद सी आए, लेकिन नींद आएगी नहीं, क्योंकि मन थॉटलेस हो जाएगा, चित्त थॉटलेस हो जाएगा, इसलिए आपको बड़ा मेंटल रिलैक्स फील होगा। अब ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन हम इन पे कभी ध्यान ही नहीं देते। ये हमारे पास पावर है, नेचुरल पावर है कि आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते या आप जानते ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप करेंगे, तुरंत आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत देर लगेगी, 5-10 मिनट आप करेंगे, 15वें मिनट में आपको लगेगा कि हाँ, हम तो थोड़ा शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। तीसरी चीज ये है कि कई लोग होते हैं जिनका मन बहुत चंचल होता है, बिल्कुल एक क्षण के लिए भी चित्त उनका शांत नहीं होता। उनको कोई एक स्थूल आधार चाहिए, कोई भी, मतलब थॉट तो चलिए आया चला गया, वो कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है, या महसूस केवल उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम उस तरह से बहुत ही डायनेमिक तरीके से फील नहीं कर पाते। तो उनके लिए ऐसा है कि वो वैसे ही बैठ जाएं, ऑफिस में हैं तो ऑफिस में, घर पे हैं तो घर पे आराम से आप बैठ जाएं, और अपनी श्वास को, जो आपकी ब्रीदिंग है, जैसी भी चल रही है, फास्ट है, स्लो है, मीडियम है, जैसी भी है, केवल आप आती और जाती हुई श्वास को देखिए। क्योंकि श्वास का तो थोड़ा आपको जीवंत एहसास होता है ना, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, तो उस श्वास पे अपने मन को टिकाने की कोशिश करिए। 1 मिनट 2 मिनट टिकेगा, फिर कहीं मन विचारों में चला जाएगा, कोई बात नहीं, सबका जाता है, जाने दीजिए। जैसे ही याद आए फिर सांस पे लगाइए। ऐसे आप 2 से 5 मिनट करेंगे, तो फिर आप वैसे ही शांत, काम, कूल पोजीशन में आ जाएंगे। और जैसे ही आपका अंतर जगत शांत होगा, अपने आप हार्ट बीट भी शांत हो जाएगी, तनाव भी कम हो जाएगा, श्वास भी शांत हो जाएगी, और बड़ा आप रिलैक्स फील करेंगे। तो उस जगह से आप जब फिर अपनी चेयर पे जाके बैठेंगे, तो आप फिर से एकदम एक्टिवली अपने काम को कर पाएंगे, आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करिए,
बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनके लाभ बहुत बड़े हैं आपको शांत बनाने के लिए। क्योंकि मन जब शांत होगा, एक बहुत महायोगी ने कहा है, महान योगी ने कहा है कि अशांत मन जो है वही जीव है और शांत मन जो है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म और जीव में बहुत बड़ा भेद नहीं है, बहुत अंतर नहीं है। आप स्वयं ही 24 घंटे में इस जीव और ब्रह्म के चक्र में घूमते रहते हैं। आप उस पे सजग हो जाइए और अपने को अधिक से अधिक समय तक ब्रह्मत्व वाली अवस्था में रखिए, तो सारा कार्य आपका उत्तमता की श्रेणी में अपने आप आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यहीं पे विराम देता हूं और अगले दिन मैं योग के कुछ सरल अभ्यास, श्वास के कुछ सरल अभ्यास, जो खास करके कार्डियो से रिलेटेड जो लोग हैं परेशानी में, उनके लिए बहुत सरल खाद्य पदार्थ जो आपके किचन में ऑलरेडी है लेकिन हम जानते नहीं, अगर उसको आप अप्लाई कर दें अपने भोजन में, और शायद इस तरह से वो चीज है कि आपको उसके स्वाद में भी कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपको बताया न जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके भोजन में क्या चीज मिला दी गई है, लेकिन उसका लाभ इतना व्यापक है कि पूरे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सब तरह से वो आपको प्रभावित कर देगी। तो इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से कल या परसों में ही हम आपको वो चीज बताने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने किचन को एक आयुर्वेदिक औषधि का केंद्र बना दीजिए पूरे इस विंटर सीजन में। देखिए क्या कमाल का बेनिफिट आपको मिलता है। आप एनर्जी से भी भरपूर रहेंगे, आप पूरी क्षमता से अपने कार्य को कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप तनाव से अधिक समय तक मुक्त रह पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप देखते रहिए, थोड़ा लाइक भी करिए, हमें अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपकी सर्किल में और लोग हों तो उनको आप जोड़िए, उनको सब्सक्राइबर बनने के लिए प्रेरित करिए। हम आगे और भी इस तरह के वीडियो आपको लेकर के आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। निर्विकल्प योग केंद्र जो है आपके ही सुख सुविधा के लिए, आपके ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम यहाँ पे सारी तैयारी करते हैं, अभ्यास कराते भी हैं और आपको वो पहुँचाते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।